मेरा आप सबको नमस्कार। जय आसिम। मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर वत्स का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज पूरे दिन के लिए अपना टाइम दिया। यूँ तो पंडित जी ने कभी प्रायोरिटी नहीं दी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। हालांकि फैमिली को शौक था, इंटरेस्ट था पंडित जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, बट पंडित जी के पास टाइम ही नहीं रहता था कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। सो आई एम थैंकफुल, आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स आज यहाँ पर हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, एंड समवेयर पंडित जी भी खुश हो रहे होंगे आज। दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट जो हम आज पंडित जी को दे रहे हैं कि इतने सारे लोग पंडित जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना पंडित जी के लिए तो आरसीएम ही प्रायोरिटी थी। मेरा नाम मिलिंद पंडित है एंड पिछले लास्ट 33 ईयर से मैं एज ए चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। ये मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन है, जब भी मैं किसी को देती थी, आई रियली यूज्ड टू टेक प्राइड इन इट कि मिलिंद पंडित, यू आर एन ऑफिसर, तुम्हारा पे स्केल बहुत अच्छा है, बट द फैक्ट ऑफ द रियलिटी इज दैट कि जॉब से हमारे सिर्फ मंथली एक्सपेंडिचर्स ही मीट आउट होते हैं। और अगर हम सोचें कि हम एक वंडरफुल लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड कर सकें, दिस इज नॉट पॉसिबल। पंडित जी ने जब आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरा बिलीफ लेवल आरसीएम बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तब आरसीएम बिजनेस का मार्केट में कोई नेम फेम नहीं था, कोई सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। और मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी कि पंडित जी ने आरसीएम बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। बट सतीश पंडित जी का आरसीएम बिजनेस में बिलीफ लेवल बहुत हाई था, क्योंकि तब उन्होंने 2002 में, अक्टूबर 2002 में आरसीएम बिजनेस का एक बड़ा फंक्शन, एक सेमिनार भीलवाड़ा में अटेंड किया और वहां से उनका एक विजन क्लियर हुआ कि अगर वे आरसीएम बिजनेस को लगातार कंसिस्टेंसी से अगर 3 से 5 साल भी देंगे तो वे यहाँ से पैसिव इनकम ले सकते हैं। एंड पंडित जी ने बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच से आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया। जैसे अर्जुन को सिर्फ केवल और केवल कृष्ण की चिड़िया की आंख नजर आती थी, इसी तरह से पंडित जी को भी हमेशा घर पर भी थिंक आरसीएम, टॉक आरसीएम, डू आरसीएम। समटाइम्स मुझे ही आरसीएम से जेलसी हो जाती थी और मैं कहती थी पंडित जी आप मेरे पति हो या आरसीएम के पति हो। बट पंडित जी के दिल और दिमाग में सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही था। एंड ग्रेजुअली जब आरसीएम बिजनेस से हमारे घर पर इनकम आने लगी तो मेरा फेथ लेवल और बिलीफ लेवल आरसीएम बिजनेस पे बढ़ा। बट अनफॉर्चुनेटली पंडित जी 2005 में ही पास्ड अवे। बट उनके जाने के बाद एज ए लीगल नॉमिनी ये बिजनेस मेरे नाम ट्रांसफर हुआ। पंडित जी की आज एजुकेशन हमारे साथ है एंड आई कैन रियली फील हिज प्रेजेंस जब भी मैं उनकी ऑडियो और वीडियो सुनती हूँ। इनिशियली तो मेरे में करेज ही नहीं था पंडित जी को सुनने के लिए। इट टुक मी अराउंड 12 इयर्स जब मैं पंडित जी की फोटो और आवाज़ सुन सकती थी। बट आज भी मैंने मतलब कि आई फील मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ जब मैं पंडित जी की सारी वीडियोस देख रही थी इधर। तो दिस इज मेरे लिए पर्सनली एक बहुत अचीवमेंट है कि मैं पंडित जी को अब सुन भी पा रही हूँ एंड उनकी वीडियोस देख भी पा रही हूँ। पंडित जी का एक कोट था कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। पंडित जी ने कभी इस बात को कंडीशनल नहीं करा कि जब मेरे तारे ठीक होंगे तब मैं किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करूंगा। रादर उन्होंने जब आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करा। डायरेक्ट सेलिंग के लिए जितने भी एजुकेशन जहां से भी उनको मिलती थी वो सब उन्होंने ग्रहण करने की कोशिश करी। एंड अगर मैं उनकी कामयाबी का राज बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स है। टफ टाइम में भी अगर पंडित जी ने अपने आप का पॉजिटिव एटीट्यूड अगर मेंटेन करके रखा तो वो सिर्फ किताबें थी। व्हेनेवर आई यूज्ड टू से टू हिम कि लाइक आप हमेशा टूर पे रहते हैं, घर पे पीछे बच्चे मिस करते हैं, लाइक फैमिली कैसे टाइम स्पेंड करें।
तो ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि वी रीड बुक्स। बुक्स के लिए मुझे हमेशा प्रेरित किया। एंड अगर पंडित जी की पोएम है आराम कर, जिसमें एक लाइन है कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर। एंड पंडित जी ने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए नेटवर्क करने के, आरसी बिजनेस का नेटवर्क बिल्ड करने के लिए अपने पैशंस को सेक्रीफाइस किया। प्रियांशु जी पीछे हमारे घर पे थे और उन्होंने काफी देखा पंडित जी का जो राइटिंग वर्क था, वो काफी बड़े लेवल का काम पंडित जी सोशल इश्यूज के ऊपर वेरियस न्यूज़पेपर्स में लिखा करते थे, बट उन्होंने अपने इस पैशन को सेक्रीफाइस किया और आरसीएम बिजनेस में पूरे दिल और दिमाग के साथ आरसीएम बिजनेस को अपना टाइम दिया, जुनून की हद तक बिल्ड किया, क्योंकि इमोशनली अटैच थे आरसीएम बिजनेस के साथ। देहरादून से एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पंडित जी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ एक इंस्टेंट शेयर किया था कि भी पंडित जी नाइट से उनके घर पर किया और जब मॉर्निंग में स्लीपर्स रैप करनी थी तो उन्होंने आरसीएम का एक कैरी बैग दे दिया था कि भी पंडित जी इसमें स्लीपर्स रैप कर लो, बट पंडित जी ने उसमें अपने स्लीपर्स रैप नहीं करे और इतना इमोशनल रिस्पेक्ट और आरसीएम बिजनेस के कैरी बैग के लिए भी पंडित जी ने रखा हुआ था। घर पर भी एज ए डिवोटेड फादर ही वो बच्चों के साथ रहे, फैमिली के लिए बहुत कंसर्न रहा पंडित जी का। बस क्या बताऊं, हम साथ के लिए तरसते रहे बट पंडित जी साथ छोड़कर चले गए। बट यू ऑल पीपल आर माई बिग फैमिली। वत्स साहब का मुझे कदम कदम पर सपोर्ट और गाइडेंस रहती है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू। जय आरसीएम।